गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, हमारी क्लास है 9th और विषय है गणित। गणित में हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति को हम अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ओके, अब देखिए, नंबर सिस्टम होता है संख्याओं को लिखने संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण को सुव्यवस्थित नामकरण को सुव्यवस्थित नियमों का क्या कहते हैं? नामकरण को सुव्यवस्थित नियमों को क्या कहते हैं? नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित होती है। जिनकी संख्या निश्चित यहाँ पे आ नहीं पा रहा पूरा। निश्चित होती है। इन प्रतीकों को निश्चित होती है। इन प्रतीकों यानी कि चिन्हों को, प्रतीक हम चिन्हों को बोलते हैं। प्रतीकों को क्या किया जाता है? यानी कि प्रतीकों को विविध यानी कि अलग अलग विविध प्रकार से सही नहीं हुआ। ओके, विविध
विविध का मतलब होता है यानी कि अलग अलग। विविध का मतलब होता है अलग अलग प्रकार से, विविध प्रकार से, अलग प्रकार से व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करके, यानी कि व्यवस्थित करके भिन्न 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 संख्याएं, भिन्न भिन्न संख्याएं यानी कि अलग अलग संख्याएं, भिन्न भिन्न संख्याएं निरूपित की जाती हैं। अलग अलग संख्याएं निरूपित की जाती हैं। संख्या पद्धति कहलाती है। अब जानेंगे हम संख्या पद्धति के प्रकार। संख्या पद्धति के प्रकार। अब देखिए संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है। संख्या पद्धति के प्रकार अब जानेंगे हम। पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है? कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या क्या होती है ये अनंत होती हैं। क्या होती हैं? अनंत। प्राकृत संख्या। नंबर 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है हमारी 1 2 3 4। पूर्ण संख्या होती है 1 2 3 4 इत्यादि। ये भी क्या होती हैं? अनंत होती हैं। ओके, अब जानेंगे हम, ये हो गई पूर्ण संख्या। अब जानेंगे हम पूर्णांक संख्या। नंबर 3 है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होती है हमारी जैसे -2 -3 पहले लिखा हमने -1, फिर -2 -3 -4। ये भी होती हैं अनंत। क्या होती हैं? ये अनंत होती हैं। अब जानेंगे हम नंबर 4 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है जैसे भागा 4 या 4 और 7/5, 7/5 या 2/3 या 2/3। ये होती हैं अनंत। क्या होती हैं? ये भी अनंत होती हैं। ओके, अब जानेंगे हम अपरिमेय संख्या। नंबर 5 अपरिमेय
संख्या। ओके, अपरिमेय संख्या। नंबर 5। नंबर 6, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। नंबर 7, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और काल्पनिक संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। नंबर 8 है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। नंबर 9, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। नंबर 10, सम संख्या। सम संख्या। और नंबर 11, विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। तो ये हो गए हमारे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण को सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इनके निर्धारित नियमों को इनके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है और इनकी संख्या निश्चित होती है। इन प्रतीकों को विविध यानी कि अलग प्रकार से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याओं में निरूपित किया जाता है। संख्या पद्धति के प्रकार देखिए, संख्या पद्धति के प्रकार हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। तो ये हो गए हमारे संख्या पद्धति के प्रकार।